So, hello everyone, and welcome back once again to yet another episode of the Boundary Banter. This is the place where we banter beyond boundaries. तो हेलो गाइस, वेलकम टू द बाउंड्री बैंटर। आज बहुत स्पेशल एपिसोड है, तो पहले आपको मैं बता देता हूँ आज हम बात किसकी करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, जो शुरू होने वाली है फिर से इंडिया स्टोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड का जो हुआ है उसके बाद तो पहले हम बात करेंगे थोड़ा इंडियन टीम पे। इंडियन टीम कैसे क्या शेप अप कर रही है, क्या स्क्वाड लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं लोगों को, कुछ कुछ को तो। और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा पास्ट में, थोड़ी करेंगे हिस्ट्री की बात, शुरू होंगे कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू कब हुई थी, कैसे हुई थी। ऑब्वियसली द नेम सजेस्ट कि वो क्यों हुई होगी, बट एट द सेम टाइम कब शुरू हुई, पहला एडिशन कब हुआ। फिर आइकॉनिक मैचेस की बात करेंगे, 2001 के आइकॉनिक मैचेस। अगर मैं नाम लूं आइकॉनिक मैचेस ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो 2001 का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का ही एक मैच आता है। फिर हम बात करेंगे बहुत सारे स्कैंडल्स का, मंकी गेट स्कैंडल हुआ था, एक लेसर नोन, आई थिंक लेसर नोन फॉर इंडियन फैंस, एक होमवर्क गेट स्कैंडल हुआ था 2013 में, हम उसकी बात करेंगे। इंडिया की बहुत सारी फेमस विन्स रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, 2008 की पर्थ विन हो या फिर हमारी दो पिछली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की विन्स हो, हम उसकी बात करेंगे। बात करेंगे कैसे तोड़ा था हमने गाबा का घमंड की भी, और बात करेंगे कैसे विराट कोहली का कैप्टन दिया था ऑस्ट्रेलिया ने ही। और एक बहुत सारे इंडियन लेजेंड्स अपना लास्ट मैच खेल चुके हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, जिसका जैसे वीरेंद्र सहवाग ने अपना लास्ट मैच खेला था, धोनी ने अपना लास्ट मैच खेला था। एंड कैसे रविंद्र जडेजा, रहाणे, पुजारा जैसे प्लेयर्स बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की ही देन है, उसकी भी बात करेंगे। एंड बहुत फेमस एक सचिन तेंदुलकर का डिसमिसल है मेगरा के अगेंस्ट, एंड उस पर थोड़ा डीप डाइव करेंगे कैसे इंडियन टीम के अगेंस्ट ही अंपायरिंग हुआ करती थी। तो all of this will be covered, so stay tuned. And now we will start the episode. So, welcome everyone to another episode of the Boundary Banter. And today is a very special episode. Special not only because history क्या दिखा चुकी है, special also because India का present और इंडियन के टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर इस सीरीज पे बहुत डिपेंड करता है, राइट। तो पहले शुरू करते हैं इस बार की एक्सपेक्टेशन से। तो यार पहले तो मतलब आई नो कि इंस्टाग्राम रील्स वगैरह सब पे सबने अपना डिसकंटेंट दे दिया है कि भाई जो हुआ वो बहुत गलत हुआ ये इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज में। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक कर दो रौनक भाजी कि यार ये कैसे हुआ होगा। एंड फिर बताओ यार कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारे स्पेसिफिक प्लान्स होने क्या चाहिए यार, जहाँ का रही है ये टीम। पहले तो ये जो होम सीरीज 0-3 से वाइट वॉश हुई है, हारी एक अलग होता है, 0-2 1-2, या एक होता है 1-2, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। हारना एक अलग होता है, एक वाइट वॉश एक अलग होता है। तो जो वाइट वॉश हुई है, डेट टू अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि श्रीलंका से हार कर आई है 0-2 से, तो एक अलग ही दिखी है इंडिया की टीम। क्योंकि इंडिया, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि उनका बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं है, प्लेयर सेट नहीं है, उनको समझ नहीं लग रहा है एग्जैक्ट उनके रोल कैसे है। कभी ये कुलदीप को खिला देते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, कभी भी वॉशिंगटन सुंदर आ गया आउट ऑफ द बॉक्स, बोलते हैं कि वह हर्षित राणा नेट बॉलर हो गया। मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं लग रहा। विराट कोहली वन डाउन आ रहे हैं, आपके वन डाउन के और भी प्लेयर्स हैं, केएल राहुल को करवा देते हैं, उन्होंने करी भी है पहले। बट आउट ऑफ तो पता नहीं इन्होंने बिल्कुल ही, इन्होंने इस बारी जो करा है ओवर कॉन्फिडेंस पे करा है या क्या करा है, मेरे को कुछ समझ नहीं लग रहा है इस बारी। और रही बात बॉर्डर गवास्कर की, तो एक सिंपल सा पैटर्न लेके, जो पहले जीते थे सेम पैटर्न लेके जीतो, उनको हार्ड करो, हार्ड गेम खेलो उनके साथ, तभी वो हारेंगे। अगर उनको बोल दे कि भाई तुम चढ़ के खेलो, तो ये काम इनका खराब होगा ही होगा, जिस तरीके से फॉर्म में है। क्योंकि इस बारी मोहम्मद शामी भी नहीं है आपके, मोहम्मद सिराज लास्ट टाइम गए थे बिल्कुल एक वो गए थे, रॉ गए थे, उनके यहाँ जोश एक अलग था। अब सब प्लेयर समझ चुके हैं कैसे खेलते कैसे नहीं खेलते। आकाशदीप का पता नहीं अब कैसे। बाकी टीम की बात करते हैं, अभिषेक आपको क्या लगता है टीम के बारे में, इंडिया की देखी होगी आपने टीम। भाई टीम देखो, टीम पे तो आते हैं। हाँ हाँ, हाँ, बोले। मैं वही कहने वाला था कि ना, मैं ये बोल रहा था पहले तो एक बार एडिटर को बोल देते कि यार एक बार हमारी ना साइट पे टीम डिस्प्ले कर दे, क्योंकि टीम का अगर मैं एक बार ना बताता हूँ आपको टीम थोड़ा सा। क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे पहले रोहित शर्मा, ठीक है, वो कैप्टन, अब उस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस पे हम आएंगे। रोहित शर्मा, हमारा टॉप ऑर्डर बताता हूँ, यशस्वी जायसवाल आउट ऑफ द ब्लू, नॉट प्लेइंग इन इंडिया नथिंग, अभिमन्यु ईश्वरन को हम लेके जा रहे हैं बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में सीधा। शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरैल का नाम आ रहा है यहाँ पे विकेट कीपर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे रविचंद्रन अश्विन,
रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर एंड नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक है, आप गौर फरमाइएगा इन नामों पे। प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा, फिर आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और एंड में वाइस कैप्टन हमारे जसप्रीत बुमराह। तो यार इनिशियल थॉट्स में लेना चाहूंगा अभिषेक से कि यार पहली बात, ऐसे बहुत नाम ऐसे भी आ गए हैं जो न्यूजीलैंड की सीरीज में दिखे नहीं, न्यूजीलैंड से पहले कभी दिखे नहीं। और जैसे प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, हर्षित राणा हो गया, रेड्डी हो गया। तो ये कुछ ज्यादा ही हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की स्ट्रेटेजी ली जा रही है, या फिर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को जेन्युइनली यहाँ पे बैक किया जा रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब ये एक इतने बड़े टूर्नामेंट में मतलब करना क्या चाह रहे हैं? यार देखो, दो चीजें हैं इसमें, ठीक है। डेस्परेट कोच है भी, और डेस्परेट कैप्टन है, ठीक है। और कैप्टन भी ऐसा है जो मे बी एक या दो टेस्ट मैच मिस कर सकता है स्टार्टिंग के। तो अभी गंभीर जो है, आप देखो श्रीलंका की सीरीज हार के आ रहे हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज हार के आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। ये ऐसे कोच है जिनको इतना ज्यादा फ्री हैंड मिला है बीसीसीआई की तरफ से। असिस्टेंट कोच उन्होंने अपनी मर्जी के लिए टीम का स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाया। तो आप जो नाम ले रहे हो, नीतीश रेड्डी का नाम ले रहे हो, ईश्वरन हो गए, या फिर और आपने जुरेल का नाम लिया, ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंडिया के लिए इतना ज्यादा खेले नहीं है बिफोर दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो हिस्ट्री है उसकी, मतलब उसकी शुरुआत 1996-97 की सीरीज में हुई थी, बट उससे पहले भी इंडिया ने बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। एंड ऑस्ट्रेलियन इंडियन हिस्ट्री टेस्ट मैच की डेट्स बैक टू 1930s। 1935-36 में पहला टूर हुआ था व्हेन इंडिया वाज नॉट इवन इंडिपेंडेंट। तब से ऑस्ट्रेलिया आ रही है टूर करते हुए। तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ हॉट डेस्टिनेशन फॉर सेना टीम, सो टू से। एंड ऑस्ट्रेलिया आई थी 1935-36 में। तब इंडिया ने उनको तब ड्रॉ हुई थी सीरीज, इनफैक्ट 2-2। दो वो जीते थे, दो हम जीते थे, 4 मैच की सीरीज थी। फिर एक ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज की टीम आई थी, जैसे अपनी A B C साइड होती है ना, वैसे आई थी 40s में, और हमने उनको 1-0 हराया था 3 मैच की सीरीज में। उसके बाद थोड़ा ऑन एंड ऑफ सीरीज होती गई, मतलब एक कोई ऐसा कोई उसको दर्जा नहीं दिया गया कि यार ये वाली सीरीज है। बट एट द सेम टाइम फिर हुई 1996-97 की सीरीज का इजाद। वो भी एक वन ऑफ टेस्ट था जो खेला गया था कोटला में, दिल्ली में। और उसको नाम दिया गया था बॉर्डर गावस्कर। एंड एलन बॉर्डर हैड रिसेंटली रिटायर्ड। एंड इंडिया का एट दैट टाइम बिगेस्ट लेजेंड बोल लो, या क्योंकि तेंदुलकर वॉज स्टिल प्लेइंग, तो तब का तो लेजेंड हमारा गावस्कर ही था, विच हु स्टिल इज अ वेरी बिग लेजेंड, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। बट अब उसके बाद आ गए हैं काफी नाम। तो तब से शुरू हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एंड एक मैच हुआ था कोटला में, एज आई सेड। एंड बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी उस मैच की कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था? आपने नाम सुना होगा पॉल राइफल का। पॉल राइफल जो आजकल आप देखते हो यार, अंपायरिंग करता है, ये करता है। उसने उस मैच में, हाँ, उसने मैच में 5 विकेटें ली थी। एंड 5 विकेटें ली थी। नाइन मोंगिया खेला था उस मैच में। नाइन मोंगिया ने 150 रन मारे थे, है ना। मतलब मैंने तो नहीं देखा उस बंदे को कुछ भी अच्छा करते हुए, बस ये मैंने स्टैट पढ़ लिया। 150 रन मारे थे, मैन ऑफ द मैच था, है ना। और फिर सिलसिला शुरू हुआ कि यार चलो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हर साल हुआ करेगी। फिर थोड़ा बीच में पहले 1999 में आए, हम गए ऑस्ट्रेलिया, हमको धो दिया उन्होंने 3-0 से। फिर 2001 की सीरीज सबको पता ही है। 2001 की सीरीज हुई, देर आर मैनी लेजेंडरी सीरीज, अगर आप देखो। नॉट ओनली BGT सीरीज, आई एम सेइंग इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की बहुत मेमोरेबल सीरीज रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज। क्योंकि 2001 की जो एपिक सीरीज थी, लक्ष्मण, द्रविड़ और भज्जी की वो अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड दैट आई एम हियर। फिर 2004 में हुई थी जब सचिन प्लेड एन एक्सेप्शनल इनिंग, जहाँ पे उन्होंने ऑफ साइड में कुछ खेला ही नहीं, जो आई थिंक पाजी थोड़ा इसके बाद एक्सपैंड करेंगे उस इनिंग्स पे भी। एंड राहुल द्रविड़ की वो 233 की इनिंग्स एडिलेड में, जो एक विनिंग कॉज में थी, दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन फ्रॉम एन इंडियन बैटर ओवरसीज। एंड फिर 2008 की तो सीरीज तो यार कंट्रोवर्सी से लथपथ थी, है ना। मतलब उसमें क्या कंट्रोवर्सी नहीं हुई। फिर उसके बाद ऐसी ऐसी सीरीज भी हुई है कि हम वाइट वॉश हुए हैं, उसकी अगली सीरीज में हमने वाइट वॉश कर दिया। फिर उसके बाद ये जो हमारा यूथ जो हम अभी देख रहे हैं एज जवान लोग, उसके बाद तो जो विराट कोहली ने हमारा नाम ऊंचा किया, एंड अजिंक्य रहाणे एंड विराट कोहली ने, and उसके बाद तो हमने जो तोड़े हैं गाबा के घमंड। तो मतलब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज हैव ऑलवेज बीन आइकॉनिक। एंड अगर आप ओवरऑल स्टैट वाइज देखो, 56 मैच हुए हैं अभी तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के। एंड 24 जीती है इंडिया, 20 जीती है ऑस्ट्रेलिया, और 12 हुए हैं ड्रॉ। तो अभी भी थोड़ा पलरा भारी है। अब यही 5 मैच की सीरीज डिक्टेट करेगी। 5-0 हरा दी ऑस्ट्रेलिया ने तो निकल गए ऊपर, है ना, जो कि पूरे आसार दिख रहे हैं। बट हाँ, मतलब उसके बाद सबसे पहला आइकॉनिक मोमेंट तो आई थिंक आया था जब वो 99 और 2000 की सीरीज थी, आई गेस, जब वो शोल्डर बिफोर विकेट BBW का जो वर्ड कॉइन किया था। तो पाजी वो एग्जैक्टली हुआ क्या था, मतलब थोड़ा उस पर एक्सपैंड करो कि सचिन का था, मेगरा का था, उस टाइम पे राइवलरी भी चलती थी।
तो वो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी और वो आउट कैसे दिया गया था? मेरे को याद है वो सीरीज 2-3 लोगों के लिए बड़ी फेमस थी, एक सचिन के लिए, एक ब्रेट ली के लिए। ब्रेट ली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करा था टेस्ट में। पहले मैच में, पहली इनिंग में 5 विकेट्स ली थी उसने, मेरे को भी याद है। प्लस सारे इंडियंस जो, क्योंकि सारे यंगस्टर गए थे एक साथ, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, सचिन। सचिन तो चलो एक्सपीरियंस हो चुके थे उस टाइम पे। तो एक था कि एक इंडिया का एक ग्रुप बन चुका है जो कि अब आएंगे, और एक बहुत ही एक्सेप्शनल ऑस्ट्रेलिया टीम को, जो कि 99 से 2007 तक मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया की रही है इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब इंडिया में तो एक अलग है, बट इन ऑस्ट्रेलिया दे वर द बेस्ट, क्योंकि स्टीव वॉग उसके टाइम। बट जो रही बात सचिन की, जो उस टाइम पे इतने बड़े नाम थे कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हो गए या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हो गए या साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हो गए, सचिन से सब डरते थे। तो सचिन का एक टाइम था, सचिन ने एक शॉट मारी थी, मैकग्राथ बॉलिंग कर रहे थे, तो एक तो मेरे को समझ नहीं लगा कि वो डाउन हुए, उन्होंने अपना सिर नीचे करा, बॉल लो पड़ी और उनके हेलमेट पे बॉल लगी। तो डेरेल हार्पर करके एक आपको याद होगा शायद, वो ऐसे करके एक आउट देते थे, तो उन्होंने सीधा दे दिया आउट। और अभी तक नहीं समझ लगा कि अगर हेलमेट पे बॉल लगी और आउट दे दिया तो ये तो एक अलग सी चीज होगी, क्योंकि आम पे बॉल लगना शायद आउट नहीं देते अब। मतलब थाई पैड वगैरह या पैर, लेग बिफोर विकेट, तो लेग इज ऑलवेज बिफोर द विकेट, जो कि उसमें आउट देते थे। उसी सीरीज में एक और भी हुआ था, जेसन गिलेस्पी ने बॉल डाली थी, और सचिन की हाइट छोटी है बट इतनी भी छोटी नहीं थी, वो एक पर्थ के या मेलबर्न में खेल रहे थे, उन्होंने बॉल पैर आगे करा और बॉल उनकी थाई पैड पे लगी, और बॉल कम से कम इतनी ऊपर बॉल गई है, और अंपायर ने स्टीव बकनर, जो कि इंडिया का एक ऐसा मैं कहूंगा कि नाइटमेयर था, स्टीव बकनर, जिसने इंडिया के खिलाफ ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसमें उनको हराने की कोशिश करे, या सचिन को, मतलब सचिन एक बिग बड़ा नाम होता था, सचिन का तो सचिन को सबसे बड़ा पीछे दुश्मन करने था की वो। कोशिश करे। क्योंकि लारा, क्योंकि एक मैं एक चीज और कहूंगा, वो वेस्ट इंडीज का था और लारा का नाम चलता था, लारा भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी था। तो इसी चक्कर में उन्होंने जो आउट दिया है, इन्होंने हेलमेट पे बॉल लगी आउट दिया है, आपका पैर में बॉल लगी इतना ऊपर में आउट पे उसने ऐसी जस्टिफिकेशन दी थी कि हेलमेट पे बॉल लगने से पहले आई थिंक उसकी शोल्डर पे लग के गई, तो शोल्डर पहले आया तो बीबीडब्ल्यू दे दिया। अब बीबीडब्ल्यू के लिए आई थिंक बहुत हमारे व्यूअर्स यंग हैं, उनको बीबीडब्ल्यू का कुछ और ही मतलब पता है, बट उनको ये बता दूं, इट्स बॉडी बिफोर विकेट ऑल्सो इन क्रिकेट टर्म्स। हाँ। तो अब लॉजिक नहीं समझ लगा, वो आउट क्यों दिया अभी तक नहीं समझ लगा। सचिन हम्म। ऐसा था, कभी लड़े ही नहीं, जैसे विराट होता, आजकल के जो प्लेयर्स होते हैं 2-3 आगे से कुछ वर्ड्स भी बोलते, बट सचिन ऑलवेज अ सचिन, चाहे आउट हो चाहे नॉट आउट हो या कुछ भी हो, वो चुपचाप निकल जाता है। और इंडिया वो सीरीज हारी थी, बट इंडिया ने बहुत प्लेयर्स आए थे, अच्छे खेले थे। बट हाँ, सचिन का एक इंसिडेंट जो एक हाईलाइट रहेगी, कि हर एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक इंसिडेंट जरूर रहा है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। एंड मतलब जैसे आपने कहा ना, बहुत प्लेयर आए उस टाइम पे, एक कोर ग्रुप बनता हुआ दिख रहा था, और उसके रिजल्ट्स हमें कुछ एक एक डेढ़ साल बाद ही दिख गए, जब आया था 2001 में इंडिया, एक एक दो की सीरीज में जब आई थी, अपनी ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया, और हुआ था पहला मैच मुंबई में, जो उन्होंने हमें अच्छा खासा पेला, 1-0 डाउन थे हम। चेन्नई हाँ, वहाँ पहले पहला मैच होता मुंबई में, चेन्नई में थर्ड मैच था। सेकंड मैच जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, वो मैच है सेकंड टेस्ट मैच। और सेकंड टेस्ट मैच में आए थे ऑस्ट्रेलिया ने, अब 1-0 डाउन है इंडिया, 2 मैच बचे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने मार दिए 445 रन। अब 445 रन की उस इनिंग्स में भी एक और आइकॉनिक चीज हुई थी, एक आइकॉनिक चीज से पहले, वो था भज्जी ने लिखी थी पहली टेस्ट हैट्रिक फॉर इंडिया उस फर्स्ट इनिंग्स में, है ना। और उसने 60, ही वाज द आई थिंक द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर एवर आई थिंक इन टेस्ट क्रिकेट जिसने हैट्रिक ली थी, तब तो बहुत बड़ी बात थी। तो सब एवरीवन वाज हैप्पी कि चलो भाई पेल दिया ऑस्ट्रेलिया को, 445 पे आउट कर दिया। इंडिया हो गई 171 पे ऑल आउट। ठीक है, फिर हो गया भाई कि चलो भाई 171 बन गए। अब ऑस्ट्रेलिया के तब तो यार, अब एक्चुअली माइंडसेट ऐसा है कि यार वर्कलोड मैनेजमेंट है, बॉलर्स को 2-2 इनिंग्स बैक टू बैक मत दो बॉलिंग करने की, तो फॉलो ऑन नहीं देती टीम, चाहे 300-400 रन की लीड भी हो, आते हैं मारते हैं और बोलते हैं आओ चेस करो। तब हुआ कि भाई आ जाओ फॉलो ऑन ले लो, वॉग ने बोला आ जाओ भाई फॉलो ऑन ले लो। अब ये हो गई गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि शुरू कर दिया फिर राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण ने इनिंग्स। लक्ष्मण ने बनाए कुल मिला के 281 रन, द्रविड़ ने बनाए कुल मिला के 180 रन। और ये आई थिंक उस टाइम की हमारी इंडियन टीम की, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की हाईएस्ट पार्टनरशिप थी।
और इंडिया ने एंड किया 657 फॉर 7। एंड लक्ष्मण की सिर्फ ये इनिंग इसलिए स्पेशल नहीं थी कि फॉलो ऑन से बचाया, वो ऐसा किया वैसा किया। गावस्कर का रिकॉर्ड होता था उस टाइम पे हाईएस्ट रन स्कोर्ड इन इनिंग्स, मतलब इंडिविजुअल स्कोर 236 तक, वो उन्होंने तोड़ दिया। और ऐसा तोड़ा कि 50 रन ऊपर निकल के फिर आए थे हमारे वीरू। वीरू ने तो तोड़ ही दिया वो रिकॉर्ड, है ना। वीरू ने तो 2 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर पता नहीं कहाँ से बीच में करुण नायर भी आए हैं, चलो उसकी तो बात कभी और करेंगे कि उसको क्यों नहीं मिला मौका। और इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये मैच इतना इवेंटफुल था कि 384 पे टारगेट दिया फॉलो ऑन देने के बाद भी, तब भी ऑस्ट्रेलिया हार नहीं मानी। ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, डे 5 की टी तक ऑस्ट्रेलिया वाज 161 फॉर 3 कि भाई अब तो मैच ड्रॉ ही होना है। पूरा मिट्टी में गया, भज्जी की हैट्रिक, मिट्टी में गया लक्ष्मण द्रविड़ का एफर्ट। फिर आया लास्ट सेशन ऑफ द डे, 31 बॉल में आपको मैं बता रहा हूँ 5 विकेटें गिरी हैं 8 रन के लिए। ऑस्ट्रेलिया का एकदम भौकाल मच गया। और बेस्ट बात बताता हूँ मैं आपको, उन 5 विकेटों में से लास्ट की 3 विकेटें किसने ली है? तेंदुलकर साहब ने। तेंदुलकर को बॉलिंग बोला कि भाई उसने गांगुली ने बोला था भाई आजा बॉलिंग करने। बड़ा फेमस है उस मैच का कि तेंदुलकर ने बोला था कि यार मुझे एक और ओवर दे दो, मैं देखता हूँ। और उसने फिर वो जो विकेटें ली है भाई, मतलब क्या अर्ली मेमोरीज क्या है, मतलब काई पोचे देखी होगी लोगों ने, एंड लोगों ने बहुत कुछ देखा। बट आप लोगों ने फर्स्ट टाइम जब उसके बारे में सुना था तो यार मतलब कुछ अलग ही नहीं था, मतलब कि बैटिंग करी जा रहे हैं, वो रुमाल बांध के बैटिंग कर रहे हैं और वो सब चल रहा है। मेरे भाई को वो तो याद है, भाई मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। उससे पहले कुंबले जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, तो गांगुली ने लड़कर हरभजन को लिया था टीम में। ये चीज शायद कम लोगों को पता होगी, क्योंकि ये चीज एक ऐसी चीज है जो कि गांगुली प्लेयर्स के लिए लड़ते थे कि मेरे को ये प्लेयर चाहिए टीम में, और गांगुली ने हरभजन को वो टीम में लिया था। और उस मैच में जब हैट्रिक ली थी, जब उन्होंने ली थी, तब रिकी पॉन्टिंग एक पीक फॉर्म में थे। आपके मैथ्यू हेडन, अगर आपको पता होगा, वो सीरीज में इन्होंने इतनी स्वीप मारी है, इतनी स्वीप मारी है कि आज तक एक मैं कहूंगा कि बेस्ट ओपनर जो था कुक से पहले जो इंडिया में खेलते थे, वो थे मैथ्यू हेडन। जो कि जेनवन में जिस स्वीप पे मारी उन्होंने, जो भी रन मारे, जिस तरीके से रन मारे, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली थी। प्लस गिलक्रिस्ट वन ऑफ द, मतलब एक टॉप विकेट कीपर थे उस टाइम पे, उनको उन्होंने धोया था। और एक शेन वॉन थे जिसमें लक्ष्मण ने रफ में बॉल डाल रहे थे, शेन वॉन वहां से उनको फ्लिक कर रहे थे, इनसाइड आउट मार रहे थे। मेरे को वो दिमाग में मेमोरी है पूरी, है कि वो कैसे उन्होंने करा था। एक दिन पूरा बैटिंग करी थी, डे 4, अभी भी याद है, डे 4 पूरा दिन बैटिंग करी थी। और आज तक इंडिया का एक ही प्लेयर है जिन्होंने पूरा दिन बैटिंग करी है। बताओ यार, मतलब पूरे दिन वो भी मैं, मेरा मेन इस बात की मेमोरी से ना ये आता है कि भाई चलो ठीक है, तुमने श्रीलंका को मारा हो, बांग्लादेश को मारा हो, इसको मारा हो, भाई ऑस्ट्रेलियन टीम को मारा। और वो ऑस्ट्रेलियन टीम में कौन नहीं था उस टाइम पे? उनकी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी 16 मैचेस की नॉन स्टॉप, अगर आपको ध्यान है, वो तोड़ी थी इन्होंने। सेकंड टाइम बाद में भी तोड़ी इन्होंने, 16 मैच की लगातार तोड़ी। मतलब एक बहुत बढ़िया आइकॉनिक सीरीज थी। गांगुली ने क्या कैप्टनसी करी थी उस मैच में, वो भी मेरे को याद है। उन्होंने कहा था खेलने दो, जॉन राइट थे कोच। And India became only the third team to win after following on in Test history. यार एक बहुत बड़ा फीट ऑल टुगेदर था यार। हाँ बताओ अभिषेक, आपकी आपकी क्या मेमोरीज है यार इस मैच की? मेमोरीज तो वैसे हो गई काफी डिस्कस, बट मेन तो वही था, भज्जी की जो हैट्रिक थी। आई थिंक ऐसे स्टेज पे आई थी, ऐसे प्लेयर्स के अगेंस्ट आई थी, काफी ज्यादा फॉर्म के अंदर थे। पहले आए पॉन्टिंग थे, पॉन्टिंग थोड़ा शफल करके खेल रहे थे, पॉन्टिंग का विकेट लिया। फिर उससे जस्ट पहले फर्स्ट वाले मैच में जो जीती थी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी गिलक्रिस्ट ने काफी रन मारे थे, मैच सेविंग नॉक खेली थी, जिता दिया था उनको। तो गिलक्रिस्ट का उन्होंने विकेट लिया था। और फिर एक प्लेयर आपको याद होगा, सदागोपन रमेश करके, ठीक है। हाँ आई थिंक फर्स्ट या सेकंड इनिंग्स में वो डक पे भी आउट हुए थे, वो इतना कुछ खास खेले नहीं थे इंडिया के लिए ज्यादा। बट जब अपना शेन वॉन खेलने आया, तो भाई शेन वॉन को गांगुली ने आगे बुलाया कि भाई तू ज्यादा शॉर्ट लेग पे खड़ा हो, ठीक है। फुल लेंथ की बॉल कराई थी, मेरे को याद है, गांगुली ने, एंड साइड में कैच पकड़ा था उन्होंने, रमेश ने। तो आई थिंक भज्जी की एक जो और आप 2-3 चीज आप बोल ही चुके, द्रविड़ की इनिंग्स हो गई या लक्ष्मण की इनिंग्स हो गई, कुंबले वाली बातें हो गई, तो यही मेमोरेबल चीजें हैं। इससे ज्यादा तो एज सच इतना कुछ है नहीं। बट हाँ, ये 16 वाली जो बात बोल रहे हो ना, इंडिया ने 2-3 बार ऑस्ट्रेलिया को रोका है। आई थिंक पर्थ के 2008 में भी रोका था, 16 मैच की स्ट्रीक थी तब भी। और सेम इसी में हुआ था, 16 मैच की स्ट्रीक थी, एंड देन आके इंडिया ने हराया। एंड इंडिया वो वाला स्ट्रीक तोड़ के फिर हिस्ट्री बनने से रोकी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आई थिंक काफी बढ़िया बढ़िया मोमेंट है। एक चीज और है, मतलब 281 बनाने के बाद और हैट्रिक लेने के बाद तो आपको ये कंफ्यूजन रहती होगी किसको मैन ऑफ द मैच दे। तो मेरे को भी याद है, मैन ऑफ द मैच वीवीएस लक्ष्मण को मिला था, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज हरभजन सिंह को मिला था।
अभी भी याद है मुझे। हरचरण सिंह ने तो अपने आप को अनाउंस कर दिया था यार उस 35 विकेट्स ली थी, 36 कितनी विकेट्स ली थी? हाँ आई थिंक 35 उसकी एक ही मैच में 15 विकेट थी शायद यार, एक में 8 पर, एक था 7 पर। हाँ तो यार मतलब कमाल हो गई, मतलब वो तो फिर वो तो ऐसा सीरीज होगी, फिर उसके चेन्नई में हमने हराया और 2-1 हम इवेंचुअली सीरीज जीते। फिर ऑस्ट्रेलिया मेन है कि ऑस्ट्रेलिया को ना हराना एक चीज होती है और ऑस्ट्रेलिया को गुस्सा दिलाना एक और चीज होती है। ठीक है, क्योंकि फिर गुस्सा आया होगा ऑजीज को, और हम गए थे फिर 2003 में ऑस्ट्रेलिया। मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार ना ऑस्ट्रेलियंस को तुम वो लगा देते हो ना भाई, उंगली करने वाली बात है ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट। तो फिर वो ले गए थे हमें, ऑस्ट्रेलिया बुलाया उन्होंने 2003 2004 की जो सीरीज थी, बड़ी फेमस सीरीज थी। इसमें सहवाग ने भी अपना अनाउंसमेंट किया था कि भाई मैं मारूंगा। उसने मैकगिल को बहुत मारा था उस सीरीज में, और द्रविड़ ने भी विनिंग इनिंग्स खेली थी। और आई थिंक वो सीरीज 1-1 ड्रॉ रही थी एंड में। बट जो एक वो मैच था ना, वो जो आई थिंक सिडनी का मैच था, कौन सा मैच था भाजी आप बताना, बट वो मैच जिसमें तेंदुलकर ने आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक, नॉट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट आई थिंक ड्रॉ हुआ था या हारे ही थे हम, है ना, जो सचिन की मोस्ट मैचेस में ऐसा होता था हमारे साथ कि मारता था तो हारते थे। बट लेकिन वो मैच यार, वो 241 इनिंग्स की थोड़ी याद दिलाओ यार, मतलब वो 241 इनिंग्स क्या थी, क्यों थी, कैसे, क्या था उसका बैकग्राउंड, थोड़ा बताओ। मेरे को तो पहले आपने सही बात की, रिवेंज ऑस्ट्रेलिया जरूर लेती है। 2001 और 2003 के अराउंड में 2003 का वर्ल्ड कप भी हुआ था, जो इंडिया बहुत बुरी तरह से फाइनल में धोया था ऑस्ट्रेलिया ने, रिकी पॉन्टिंग ने। और उसी टाइम में शेन वॉर्न हुआ था डोपिंग से बैन 1 साल के लिए। तो उनके स्पिनर आए थे मैगिल, जो कि सेम ऑलमोस्ट कहते थे कि एक होता है ना प्लेयर, मैगिल बहुत अच्छे बॉलर थे, लेग स्पिनर थे, क्योंकि शेन वॉर्न दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते थे। तो वो सीरीज में सचिन 1-2-3, मतलब पहला टेस्ट था ब्रिस्बेन में, सेकंड था एडिलेड में, थर्ड था आपका मेलबर्न में, और फोर्थ था आपका सिडनी में। तो पहले तीनों टेस्ट वो हुए थे फेल, क्योंकि वो ड्राइव मारते हुए, फ्रंट फुट में आते हुए, ऑफ में शॉट मारते हुए, कट हो या डिफेंस करते हुए, वो हर में आउट हुए थे। तो उन्होंने फोर्थ टेस्ट जो सिडनी में हुआ था, उन्होंने डिसाइड करा था कि मैं ऑफ में शॉट ही नहीं मारूंगा, कवर ड्राइव। तो अगर आप उनका वैगन व्हील देखोगे, जैसे आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कि उन्होंने ऑफ पे कोई शॉट ही नहीं मार रखी, कवर ड्राइव है ही नहीं उनमें। आप देखो सारे लेग पे ही चौके हैं, लेग पे ही शॉट्स है। तो एक आइकॉनिक इनिंग इसलिए है कि आपको यार 50-60 रन मार सकते हैं, 100 रन, 70 रन मार सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट। 241 रन मारे, डेट टू इन ऑस्ट्रेलिया, बहुत बहुत मुश्किल है वो सीरीज। पहला टेस्ट से लेकर फोर्थ टेस्ट में इंडिया के हर प्लेयर चले थे। पहले टेस्ट में गांगुली ने सेंचुरी मारी थी ब्रिस्बेन में जो ड्रॉ हुआ था, सेकंड में द्रविड़ और लक्ष्मण ने मारी थी, थर्ड इंडिया हार गई थी, उसमें मारे थे 195 मारे थे शायद सहवाग ने, सहवाग। याद होगा। फोर्थ टेस्ट में मारे थे सचिन ने। तो अब ये देखो, सचिन और सचिन ने भी मारे थे, वीवीएस लक्ष्मण ने भी मारे थे, तो 5 आपके प्लेयर्स हर टेस्ट में कोई ना कोई चले। ऐसे ही इंडिया के वो फैब 4 फैब 5 नहीं बोलते थे, वो सीरीज इसलिए ऐसी थी कि हर टेस्ट में कोई ना कोई प्लेयर ने हाथ खड़े करा और बोला कि हम जितवाएंगे मैच, हम खेलेंगे। सचिन की वो इनिंग्स अभी भी याद है, द्रविड़ की वो इनिंग्स याद है, गांगुली की वो इनिंग्स याद है, वो भूलने वाली नहीं है। नहीं बिल्कुल यार, और मतलब उसके बाद भी ऐसे टूर हुआ था कि भाई इंडिया आए थे वो लोग, एंड उस वाली इंडिया टूर में भी जो 2004 का टूर था, जब वो आए थे ऑस्ट्रेलिया लोग, तब तो नाम आया था नया नया कि भाई वो आया है अपना ये मुरली कार्तिक कौन है, क्या है क्या नहीं है। उसने अपना जलवा दिखाया था। इंडिया हालांकि वो सीरीज हारी थी होम पे, 2-1 हारी थी 2004 के, उसमें वो 3-0 हो सकता था। 104 रन डिफेंड किए थे लास्ट के टेस्ट मैच में, जब मुरली कार्तिक ने वानखेड़े में एकदम ही हल्ला मचा दिया कि भाई आ जाओ भाई, तो 104 रन तो मैं डिफेंड करा के दिखाता हूँ। उससे पहले हम हारे चिन्नी स्वामी 217 रन से हारे थे, दूसरा मैच ड्रॉ हुआ था चेन्नई में। तीसरा मैच 342 रन से हारे थे, उसमें भी हेडन ने हमारा जीना आराम कर दिया था, है ना। ये तो करते ही है हमारा जीना आराम। बट फोर्थ टेस्ट में ऐसा हुआ था कि इंडिया ने ना वो पकड़ लिया था कि यार हमारे प्लेयर स्पिन भी अच्छा खेलते हैं और हमारे बॉलर स्पिन में विकेट भी अच्छा लेते हैं। तब वो शुरू हुआ था ट्रेडिशन की, यार चलो आओ स्पिन से फंसाते हैं ओपोनेंट को। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, ये सीरीज में रिकी पॉन्टिंग इंजर्ड था और कैप्टनसी करी थी गिलक्रिस्ट ने पहले 3 या 2 टेस्ट। और जिस टेस्ट में पॉन्टिंग ने कैप्टनसी करी वो मैच हारी थी, जिसमें गिलक्रिस्ट ने करी थी वो मैच जीती थी। बताओ। तो ये एक ऐसा भी था कि रिकी पॉन्टिंग इधर भी नहीं जीते हैं,
इंडिया में आप टेस्ट कोई ऐसा जीते नहीं है। सेम इन इंग्लैंड टू, वो भी ऐसी है 2005 में ऐसी, इसमें भी नहीं वो जीते थे, बाद में भी नहीं जीते अलग। तो ये सेम चीज कहूंगा कि फील्ड बॉन्डिंग का इशू रहता ही है इंडिया के अगेंस्ट। नहीं, मैं वही कह रहा ना, तभी तो इंडियन फैंस लाइक मी कहते हैं कि भाई धोनी बेटर है पॉन्टिंग से। वो धोनी जीत के आया, न्यूजीलैंड में सीरीज जीत के आया, साउथ अफ्रीका में ड्रॉ करा के आया यार। तो वर्ल्ड का अगर कोई ग्रेटेस्ट कैप्टन है, धोनी ही है यार। चलो भाई, मूविंग ऑन टू द बेटर थिंग्स एंड नॉट नॉट सो बेटर थिंग्स आल्सो, बिकॉज नाउ वी कम टू 2008, है ना। 2008 की जो सीरीज रही, ये इंडिया टूर के बाद फिर बीच में थोड़ा हाइटस आया कि कब जाए। 2007 2008 में हम गए थे आईपीएल के जस्ट पहले, है ना। मतलब उसको इन द बैकग्राउंड ऑफ आईपीएल, तब आईसीएल वगैरह चल रहा था। इंडिया वो जीत के आई थी, T20 वर्ल्ड कप जीत के आई धोनी की लीडरशिप के अंदर। एंड धोनी ने अपने पहली बार बाल काटे थे 2007 में, आपको याद होगा, एंड में जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे। बट वो क्या सीरीज थी यार, मतलब वो सीरीज जो, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, जो कि हम नहीं जीते सीरीज, आई थिंक वो 2-1 हुआ था या 3-1 हुआ था, अपार्ट फ्रॉम द पर्थ टेस्ट हम नहीं जीते। पर उसमें इतनी इतनी सीरीज में इतनी कंट्रोवर्सियां हुई। एंड आपने आई थिंक बकनर के बारे में बता ही दिया, बट और भी एक वो बड़ा बड़ा एक मिनट ना, वो फोटो फोटो मेमोरी कहते हैं उसको। मैं पापा के साथ संडे को बैठ के देख रहा था, और एक कैच हुई थी ऐसे गांगुली की, और पॉन्टिंग से ऐसे पूछा था कि क्या हुआ, और उसने बोला आउट, है ना। तो यार क्या क्या था, वो क्या लिया था, हाँ एग्जैक्टली, मैं बोला आउट है तो वो आउट दे दिया उसने। मतलब सॉफ्ट सिग्नल, अब सॉफ्ट डिसमिसल, वो सब क्या पॉन्टिंग ही दे रहा था क्या उस टाइम पे। मतलब मार्क बेंसन और ये बकनर ने जो मिला के किया था हमारे साथ। अभिषेक आप बताओ, मेरे ख्याल से आपको शायद थोड़ा पता होगा इसके बारे में, क्योंकि आपने जैसे हमने डिस्कस करा था, आपने बताया था कि जो मंकी गेट भी हुआ था कुछ उसमें। देखो ऐसा है, जो आपने कैरेक्टर्स बताए ना, तो सबसे मेन बात तो ये है कि इसमें स्टीव बकनर और माइक बेंसन का जो नाम लिया है, इन लोगों ने तो काम किया था पूरा माहौल खराब करने का। ठीक है, ये तो चलो प्लेयर्स की तो लड़ाई थी जो थी, इसी सीरीज के मतलब इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर ही ना, जो आप मंकी गेट की बात कर रहे हो, सिडनी के अंदर टेस्ट हुआ था, सेकंड टेस्ट था ये। ठीक है, और इसके जस्ट बाद ही पर्थ का आइकॉनिक वो अपना टेस्ट हुआ था, जिसके अंदर लक्ष्मण वगैरह सबने बढ़िया बैटिंग करी थी, जिसमें आपको याद होगा आरपी सिंह ने लास्ट बॉल पे वो शॉन टिकट का ऑन द विकेट आके उनका विकेट लिया था। तो अब देखो मंकी गेट का क्या सीन था ना, कि मंकी गेट से पहले क्या हुआ था, उसी टेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो इंडिया के अगेंस्ट गए थे। ठीक है, अब इसमें भी एक खास बात ये है कि भाई ये 15 मैचेस की स्ट्रीक चलते हुए आ रही थी, अगेन 16वां मैच था ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था अभी सिडनी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर पहले अपने एंड्रू साइमंस जो थे, वो 30 के स्कोर पे खेल रहे थे। ठीक है, वहां पे बॉल आती है क्लियर, उनका एज लगता है, ठीक है, कैच करता है कीपर और उनको आउट नहीं दिया जाता। वहां पे पहले एक ब्लंडर ये हो गया, दूसरा ब्लंडर ये, फिर वो कुछ 150 के करीब खेल रहे होते हैं, अगेन फिर से सेम सीन कि भाई वो आउट होते हैं, उनको आउट नहीं आता, स्टंप हो जाते हैं वो, बट उसको रेफर ही नहीं किया थर्ड एम्पायर को। ठीक है, तो ये माइक विंसन और स्टीव बकनर ये सब कर ही रहे थे, नाटक चल ही रहे थे, करते 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 माहौल खराब, माहौल गर्म हुआ। बैटिंग कौन कर रहा है? हरभजन सिंह कर रहा है बैटिंग, और साथ में कौन कर रहा है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन अपनी अब लगे हुए एक साइड पे टिके हुए हैं, और अपने खेल रहे भज्जी। अब भज्जी का पहले ही दिमाग गर्म हो रखा था कि ये साइमंस जो है, जब देखो साला 2 बार बच चुका है ये वो, और साइमंस ने बाद में बोला भी था कि मैं इतना लकी था उस टेस्ट मैच के अंदर, मुझे खुद को नहीं समझ में आता कि अंपायरिंग क्वालिटी ऐसी कैसी थी कि मेरे को आउट ही नहीं दिया 2 बार। आए होंगे साइमंस, उनके आसपास कुछ गर्मा गर्मी हुई होगी, तो उसके अंदर भज्जी ने उनको बोल दिया कि तेरी माँ की, है ना, और आगे कुछ नहीं बोला उसके बाद में। और अब ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है कि जिस हिसाब से आपने देखा होगा साइमंड्स का पूरा जो उनका गेटअप भी था, अपीयरेंस था, लंबे लंबे ब्रेडेड बाल थे उनके, है ना, काले से वो थे अपने, पूरे लिप्स पे पूरा वाइट कलर का वो क्रीम सा लगा के रखते थे। ठीक है, तो वो मतलब रेशियल कॉनोटेशन में ले गए वो, उनको लगा तेरी माँ की को वो समझ गए कि मंकी बोल रहा है, और वहां पर रेसिज्म को बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो वो मंकी वाली बात पे ऐसे ही उनका झगड़ा हुआ कि भाई वो पूरा टूर ही जेपड़ी में पड़ गया था। वो सेकंड टेस्ट के अंदर जब ये सब बातें हुई, तो माइक प्रॉक्टर उस टाइम पे, माइक जो मैच के रेफरी थे वो थे, तो उनके पास केस दिया कि ये ऐसे ऐसे सीन हुआ है, रेशियल स्लर बोला गया, एंड अगेन कि इसको भज्जी के ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो टेस्टिमनी किसकी ली गई? टेस्टिमनी ली माइकल क्लार्क की, रिकी पॉन्टिंग की, और लिया एंड्रू साइमंड्स की। पूछा गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तीनों ने भज्जी के अगेंस्ट बातें करी कि ये है वो है, ऐसे ऐसे बात करी है, इसने गाली दी है, जो भी है यार, रेशियल कॉन्टेशन है इसमें। तो भज्जी को पकड़ा दिया गया 3 मैच का टेस्ट बैन। अब वो टेस्ट बैन जो था ना, वो लेके इंडिया ऑलरेडी 2 टेस्ट हार चुका था, 2 टेस्ट बचे थे टू विन, है ना, टू सॉर्ट ऑफ लेवल दी सीरीज, एंड वो पूरा माहौल खराब था। अनिल कुंबले ने डिसाइड किया कि अगर ये चीज वापस नहीं ली जाती है, दे डोंट ओवरटर्न दी बैन, या फिर अगर भज्जी को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम वापस जा रहे हैं, हम टूर ही छोड़ के जा रहे हैं।
ठीक है। और उस टाइम पे फिर से इस पे न्यूजीलैंड का कोई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था, वहां पे फिर से बैठक बैठी कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। तब सचिन को बुलाया गया, क्योंकि सचिन उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, और सचिन वॉज लाइक वन ऑफ द हाईली रिस्पेक्टेड प्लेयर्स ऑफ दोस टाइम्स। वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, लड़ाई झगड़ा करते नहीं थे। सचिन से पूछा गया कि क्या बात थी। सचिन ने बोला कि यार देखो, लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसने बात बोली है, बट वो रेशियल स्लर नहीं था, इट वॉज मोर ऑफ अ हिंदी स्लैंग जो वो गलत समझ गए, एंड उसको अलग तरीके से ले गए। तो सचिन की बात पे, सिर्फ सचिन एक प्लेयर थे जिसने उस टाइम पे भज्जी का करियर एक तरह से सेव किया था, क्योंकि अगर भज्जी पे वो बैन लगता तो आप मान के चलिए आगे उन पे और भी ज्यादा एक्शंस लिए जाते, उनका करियर थोड़ा जपड़ी में आता। सचिन की वजह से वो बैन ओवरटर्न हुआ, और 50% मैच फी उनको फाइन करी गई, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। एंड देन अगेन उसी के साथ साथ अगर हम कंटिन्यू कर ले आगे, तो फिर आता है 2008 का पर्थ का टेस्ट मैच, जिसके अंदर जो था इंडिया ने आइकॉनिक, जो मैं आपको बता रहा था आरपी सिंह वाली बात और ये वो, इसी के अंदर बहुत सारी चीजें हुई थी। पहले अपना अनिल कुंबले जो थे टॉस जीत के बैटिंग करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने, आपको याद होगा वसीम जाफर, जो हमारे काफी फेमस आजकल ट्विटर पे ट्रोल हो रखे हैं। तो वसीम जाफर थे, सहवाग थे, इन लोगों ने अच्छी हाफ हाफ सेंचुरी, मतलब 50-60 रन की आई थिंक पारी कुछ इन्होंने पार्टनरशिप की थी। देन अगेन इसमें सचिन एंड द्रविड़ की एक आइकॉनिक पार्टनरशिप थी, जिसमें आई थिंक उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा था उस टाइम पे। आई थिंक 16 टेस्ट सेंचुरीज की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने उस टाइम पे। ये कारनामा हुआ था। देन अगेन फिर उसके अगले मैच में, फिर उसके अगले इनिंग्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा कमबैक हुआ। फिर इंडिया जब खेलती है तो फिर लक्ष्मण की एक आइकॉनिक इनिंग्स आती है। लक्ष्मण की वो एक और आइकॉनिक इनिंग्स के बल पे इंडिया ने 400, आई थिंक 403 समथिंग का टोटल टारगेट दिया था उस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया को। एंड देन जाके लास्ट के अंदर जो पूरा इंडियन बॉलिंग का सेटअप था, जिसमें आप मान लीजिए उस टाइम पे अपना ईशांत शर्मा थे। तो आपको पता होगा अभी जो अब आई थिंक रौनक पाजी बात बोल रहे थे सचिन की कि मेरे को एक और ओवर दो, है ना, या फिर एक सचिन का एक डायलॉग है कि मैं खेलेगा, मैं और खेलेगा। सेम चीज हुई थी उस टाइम पे ईशांत शर्मा के साथ में। रिकी पॉन्टिंग को इतना ट्रबल कर रहे थे वो, कि आपको याद होगा रिकी पॉन्टिंग कैसे क्लासिक आउट हुए थे कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में। वो आगे आके फ्रंट फुट पे डिफेंस कर रहे थे और बोल्ड मार रहे थे ईशांत शर्मा। सेम चीज हो रही थी, बहुत ट्रबल हो रहे थे, कभी आउटसाइड द एज बीट हो रहे थे, कभी उनके बॉडी पे लग रही थी, कभी इन स्विंगर्स आ रही थी। तब बहुत थक चुके थे ये लोग, बट बहुत बीट भी कर रहे थे पॉन्टिंग को। तब जाके सहवाग ने जाके कुंबले को बोला कि यार इससे 1-2 ओवर और कराओ, ये बंदा ना पॉन्टिंग का विकेट ले लेगा। तब जाके ईशांत शर्मा को एक और ओवर दिया कि चल तू एक ओवर और डाल। वो जो पॉन्टिंग का विकेट था वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। एंड वहां से फिर जाके आगे एकदम से उनके विकेट्स की लड़ी लग गई, और लास्ट में आरपी सिंह ने वो शॉन टेट का आइकॉनिक विकेट लिया और थर्ड पर्थ के टेस्ट मैच में जीत दिलाई। इसके साथ में यार अगला पॉइंट बताओ आप, क्या सर? मेरे सीखते तो एक चीज और है, मेरे को याद है इसमें। जो टेस्ट हुआ था सिडनी वाला, उसमें ये तो एक साइमंड्स का इशू था जो बैटिंग करते हुए था, इंडिया मतलब इंडिया की बॉलिंग करते हुए था। इंडिया की बैटिंग करते वक्त भी बहुत इशू थे द्रविड़ के, इसमें से याद होगा कि पिक इतना दूर, हाँ, बैट इतना दूर है और बैट इधर है और उसको आउट दिया था। गांगुली को आउट दिया था, जो कि बाबा जी ने बोला था आपका कि कैच पकड़ते हो ऐसे करके आउट बोला। मतलब और मतलब एलबीडब्ल्यू भी। और हाँ, जब मंकी गेट का उसके भज्जी की वो याद है, वो जो पलटियां मारी थी उसने पॉन्टिंग को आउट करके, जो वो पूरा उधर बाउंड्री में जाके करा था वो सीरीज। पर्थ का मैच खेला ही नहीं था भज्जी। भज्जी पर्थ तो भज्जी खेला नहीं था क्योंकि बाउंसी भी करती है। आरपी सिंह, ईशांत शर्मा और कौन खेला था तीसरा? पठान बना पठान पहना था मैच थे। बेस्ट बात तो ये बता रहा हूँ, पर्थ की सेकंड इनिंग्स में नंबर 3 पे बैटिंग करने आया था इरफान पठान, 46 रन मारे थे। तो मतलब बताओ, आज की अगर धोनी कोहली फैन होते तो आज तक वही डिसीजन याद दिला रहे होते कि भाई पर्थ का मैच जितवाया था गांगुली ने। गांगुली के फैन बचे नहीं ना यार। बट हाँ, मतलब वही है कि पठान हमारा मैच था, मैच भी बना था। आरपी सिंह ने 6 विकेटें ली थी मैच में, पठान ने 5 विकेटें ली थी। एंड भज्जी खेला नहीं था मैच, बट सबसे भज्जी नहीं पहली खेले। सेलिब्रेशन लीड करी थी बंजी ने। इंडिया का फ्लैग उठा के जो भागा था ना वो स्टेडियम में, भाई वो एक फोटो मेमोरी अगेन। मतलब भाई कि ये एक ये चीज भज्जी बात। कमाल कमाल की एक चीज है, आप देखो इस मैच में भी, ये जो सिडनी का मैच हुआ था मंकी गेट में, ऑस्ट्रेलिया ने 16 टेस्ट मैच कंप्लीट किए थे, वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। और फिर आती है इंडिया, इंडिया उनका रिकॉर्ड तोड़ने से रोक देती है, ठीक है। और उसमें भी भज्जी थे नहीं, बट सेलिब्रेशंस में मेन कैरेक्टर। सेम चीज पहले हुई थी, वो जो ईडन गार्डन की हम बात कर रहे थे, 16 टेस्ट मैच जीतते हुए रही और करा। तो मैं आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया भी थोड़ी अनलकी रही है। जब भी कोई हिस्टोरिकल फीट होने वाली होती है, कहीं ना कहीं से इंडिया निकल के आती है और ये कर देती है। मतलब कमाल है। और साथ में ये बात भी है कि इस टेस्ट सीरीज में आई थिंक वन ऑफ द लास्ट फ्यू टेस्ट सीरीज होंगी जिनके अंदर इंडिया के जो आइकॉनिक प्लेयर्स थे, लक्ष्मण, सहवाग, और साथ में आप ले लो सचिन को ले लो, फिर द्रविड़ ले लो,
गांगुली ले लो, और या फिर पुराना एक ले लो इरफान पठान टाइप, ये आई थिंक एक साथ खेले होंगे, इसी सीरीज में खेले होंगे। इसके बाद में आई डोंट थिंक ये सारे प्लेयर्स एक साथ खेले होंगे, क्योंकि कुछ करियर्स का ट्वाइलाइट आ गया, कुछ करियर्स फिर खत्म हो गए। आई थिंक काफी आइकॉनिक सीरीज थी उस मामले में भी। मैं तो उसी उसी सीरीज पे आने वाला था जिसमें एटलीस्ट हमारा ये जो 3-4 प्लेयर थे ना जो टॉप के, वो साथ खेले थे लास्ट टाइम। वो था अपना 2012-13 वाली सीरीज जब हम गए थे ऑस्ट्रेलिया। पहले ये कुंबले ये पठान गांगुली सब ये कोई ऐसा नहीं था टीम में। तब सचिन था, द्रविड़ था, लक्ष्मण था, एंड तब नया नया आया था हमारा चीकू। चीकू आया था एंड हाँ बोलो। बट 2009 की सीरीज में याद है वो इंडिया जीती थी 2-0 से, जब कुंबले अ, और गांगुली की लास्ट सीरीज थी। हाँ हाँ, जब धोनी वो ने तो इंडिया में था captaincy नहीं, की। हाँ वो गांगुली। इंडिया में था। वो इंडिया में था। गांगुली और तब आया था धोनी की ट्रांजिशन एज अ कैप्टन। वो चीज नहीं धोनी मानते से कि पिछली धोनी पिछली as a सीरीज में captain नहीं खेला था धोनी, आई थिंक 7 नंबर पे खेलता था, क्या इधर पठान के भी बाद में आता था, ऐसा कुछ सीन था। धोनी खेला था आई थिंक पर्थ वगैरह उस वाली सीरीज में भी खेला था मोस्ट लाइकली। खेला 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 वो वाली थी। हाँ, बट मेरे को ये याद है कि धोनी आया था 2009 में, और उस सीरीज में अमित मिश्रा का भी डेब्यू हुआ था, याद होगा वो कुंबले की जगह 5 विकेट ली थी। हाँ हाँ भूल गया। और मिश्रा तो आज तक पॉडकास्ट में कह रहा है पता नहीं क्यों ड्रॉप कर दिया मेरे को। कभी किसी दिन बात करेंगे तो बात करेंगे उससे भी कि भाई ऐसा क्या हुआ। बट हाँ मतलब वहां वो पे भी एक भी सीरीज बर्थडे थी बॉय जब कोहली को ही गाली पड़ रही है वहां भी। गांगुली गांगुली को लास्ट आधे घंटे के लिए कैप्टनसी का तुमने को दे दी धोनी ने। वो भी एक जेस्चर था कि यार चलो भाई, व्हाट अ ग्रेट। आई थिंक ऋतुराज को भी इस बार कर देना चाहिए धोनी के साथ, क्या कहते हो कि भाई यार बात कर ले, लास्ट 6 ओवर के लिए कर ले कैप्टनसी। आरसीबी को भी कर देना चाहिए कोहली के लिए, ला भाई कर ले एक सीजन और कैप्टनसी। है ना, पांड्या को भी रोहित को दे देना चाहिए कि जा बेटा कर ले एक और मैच कैप्टनसी। पर हाँ यार, बात रही कि रॉयल लेजेंड्स के साथ खेलने की। 2012 की सीरीज आई थी यार, वो मतलब वो सीरीज ना मतलब भूल ही जाओ तो बेटर है। क्योंकि इतना मारा माइकल क्लार्क ने हमें उस सीरीज में। 4 मैच में 626 रन बनाए थे उसने। ठीक है, सिर्फ 4 मैच में। 2 मैच हारे हम इनिंग्स डिफीट से। एक मैच, एक जो बड़ा फेमस मैच रहा है जिसमें फोर्थ मैच था, जिसमें संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया था कि यार जस्ट गिव विराट कोहली वन मोर मैच जस्ट टू मेक श्योर ही डजंट बिलोंग हियर। एंड बॉय डज ही बिलोंग हियर। मतलब क्या 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 था वो मैच। एंड आप ये मानो पहला मैच जो था उस सीरीज 2012 का, वो हमारा क्लोजेस्ट मैच था उस सीरीज का, और हम 100 पहला मैच इन्होंने एमसीजी में हमें 122 रन से हराया। सेकंड मैच में क्लार्क ने मारे 329 रन। 329 रन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाई। तीसरे मैच में हमारा ही अपना वार्नर, जो हमें अपना वार्नर लगता था आईपीएल में दिल्ली के लिए तब खेलता था, 180 रन मारे थे 159 बॉलों में। धो दिया यार एक इनिंग्स फ्रॉम 37 रन। और अपना फिर चौथे मैच में 221 रन मारे थे लेजेंड रिकी पॉन्टिंग ने, वो मैच भी हमारे 300 रन से। तो यार वो तो मतलब वो सीरीज टू फॉरगेट। मतलब वो तो उसकी तो याद ही मत दिलाओ। तो सुबह तब हम स्कूल जाते थे कि भाई सुबह आए जा रहे हैं, माइकल क्लार्क खेल रहा है यार, शाम को आ रहे हैं माइकल क्लार्क खेल रहा है। वो माइकल हसी में भी जीना आराम कर रहा था उस टाइम पे, तब वो चेन्नई का प्लेयर हुआ करता था। मेरे को भी एक सीन याद आ रहा है, उसमें एक लेजेंड, इंडिया के लेजेंड ने डेब्यू करा था, फास्ट बॉलर विनय कुमार। कुमार। पर आरसीबी लेजेंड। आरसीबी लेजेंड। और मतलब विनय कुमार तो यार मतलब उस टाइम पे तो यार वही है ना, देखो डिफेंस में तो यही बोलेंगे ना कि इस टाइम के बॉलर ही क्या थे यार। मतलब तुम सोचो विनय कुमार हमारा टॉप बॉलर था जिसको हम ऑस्ट्रेलिया में खिलाते थे। मतलब इमेजिन द सिचुएशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम एंड रिसोर्सेज जो उस टाइम पे थे। बट ऑल सेड एंड डन, मतलब रिसोर्सेज तो यार हमारे बैटिंग रिसोर्सेज भी थे। उस मैच उस सीरीज में ना द्रविड़ चले, ना लक्ष्मण चले, ना सचिन सर चले, ना मतलब चला तो सिर्फ एक कोहली का फोर्थ मैच में। और कोहली ने अनाउंस कर दिया कि भाई मुझे थोड़े टाइम रखो, मैं आपको रिच डिविडेंड्स दे के जाऊंगा। है ना, और वो आगे हुआ जिस पे हम आएंगे। बट उसी के बीच में एक और बड़ी आइकॉनिक सीरीज हुई थी जो इंडिया में हुई थी, जो धोनी ने ना जो अपने एक किया कराया था, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी हद तक साफ कर लिया था, जब 4-0 घर बुला के हराया था ऑस्ट्रेलिया को। वो 2013 की जो इनिंग्स थी, पूरी सीरीज थी। या पहले मैच में चेन्नई में ही धोनी ने बता दिया था कि भाई देखो मेरे से गलती हो गई है। पहले 224 रन बनाए थे, जो उस टाइम पे इंडियन कैप्टन के लिए हाईएस्ट रन थे इन इन एन इनिंग्स। एंड वो भी क्या सीरीज थी यार, अगेन वेरी वेरी आइकॉनिक सीरीज। उस सीरीज ने इनफैक्ट हमें पुजारा दिया, हमें रहाने दिया, हमें जडेजा दिया। रहाने का डेब्यू उस सीरीज में हुआ, शिखर धवन का डेब्यू उस सीरीज में हुआ।
जडेजा का पहला फाइफर उस सीरीज में हुआ, धोनी की पहली डबल सेंचुरी उस सीरीज में हुई, और एक हुआ बहुत बड़ा कांड जिसको कहते हैं होमवर्क गेट। ठीक है, तो मैं बताऊंगा होमवर्क गेट एक्चुअली में था क्या। तो पहला मैच चेन्नई में धोनी ने मारे 224 रन और वो मैच जीत के भूवी के साथ उसने पार्टनरशिप करी, इंडिया 1-0 अप। सेकंड मैच कम टू हैदराबाद। अब आप ये देखो, सेकंड टेस्ट मैच में खास बात ये थी, ऑस्ट्रेलिया बिकेम द ओनली टीम टू लूज बाय एन इनिंग्स आफ्टर डिक्लेयरिंग। मतलब कमाल होगी, पहले दिन पे डिक्लेयर कर दिया माइकल क्लार्क ने 237 फॉर 9 पे, और उन्होंने बोला भाई आ जाओ, बहुत स्पिन हो रही है, हम आपको आउट करते हैं। तब अनाउंसमेंट हुआ चेतेश्वर पुजारा का, चेतेश्वर पुजारा ने मारे थे 204 रन और इंडिया हो गई 2-0 अप। अब आती है बारी की भाई चलो भाई अब क्या करना है। मिकी आर्थर कोच थे ऑस्ट्रेलिया के, एंड अपना माइकल क्लार्क थे कैप्टन। उन्होंने असाइनमेंट दिया टीम को कि भाई 3 पॉइंट लिख के बता दो हमें, जिसमें व्हाट इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेक एंड द टीम शुड मेक एंड पर्सनली यू शुड मेक सो दैट वी विन द नेक्स्ट 2 मैचेस। तो सारी टीम ने दिए अपने इधर उधर के अपने पॉइंट्स दिए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स कुछ ये। तो इसके पीछे एक बड़ी फेमस स्टोरी है कि वो मोहाली में लैंड करने लगे थे। एड कॉवन करके एक प्लेयर था, एड कॉवन जो ओपन करता था, उसने मिकी आर्थर से पूछ लिया यार तो फिर जो प्लेयर्स को आपने असाइनमेंट दिया था उसका रिजल्ट क्या हुआ एंड किस किस ने नहीं दिया। उसने लगाई थोड़ी चिंगारी और 4 प्लेयर निकल के आए। शेन वॉटसन जो उस टाइम पे इनके वाइस कैप्टन थे, जेम्स पैटिंसन, उस्मान ख्वाजा और मिचेल जॉनसन, इन चारों ने अपने पॉइंट्स नहीं सबमिट किए थे। अब चढ़ गई सर पे मिकी आर्थर, तो हमें पता ही है पाकिस्तान का जब कोच रहा है कैसे वो गरम गरम मिजाज का रहा है। उसने कर दिया, उन्होंने लगा दिया बैन। उन्होंने कहा भाई देखो तुम टीम डिसिप्लिन से मैच नहीं कर रहे हो, तुमने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के इंटरेस्ट में नहीं सोचा। चारों प्लेयर को बैन कर दिया मोहाली से। शेन वॉटसन को चलो तो बच्चा भी हो रहा है तो वो वापस ऑस्ट्रेलिया गया था, फोर्थ मैच में वापस आया था। बट ये होमवर्क गेट स्कैंडल बहुत ही ज्यादा स्कैंडल बना था। जैसे कंट्रोवर्सी बनती मंकी गेट की इंडिया में, वैसे होमवर्क गेट की बनी थी ऑस्ट्रेलिया में। जब मार्क वॉ और अपने सारे इनके लेजेंड्स इनको बहुत सुनाया था कि भाई ये क्या डिसीजन है। एंड इन हाइंडसाइट आजकल मिकी आर्थर कहता है कि यार आई कुड हैव डन बेटर। बट ये देखो मतलब कि होमवर्क ना करने में क्रिकेट में किसी को बैन मिला, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और ये हुआ। एंड फिर उसके बाद तीसरा तीसरा मैच आया। तीसरा मैच में तो यार एंड बाय द वे सेकंड टेस्ट मैच जिसकी मैं बात कर जिसके बाद होमवर्क मिला था, वो हमारे लेजेंड वीरेंद्र सहवाग का लास्ट मैच था, है ना, क्योंकि उसके बाद आ गया शिखर धवन। शिखर धवन ने फिर जो वो मौका पकड़ा पहले मैच में ही, फिर सब समझ आ गया सहवाग का चलो हो गया। एंड फास्टेस्ट बाय अ बैट्समैन ऑन डेब्यू, फास्टेस्ट 100, वो भी इनिंग्स एक याद करने वाली है कि वो इनिंग्स क्या खेल गया था। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी इनिंग्स खेली डेब्यू पे, पृथ्वी शॉ ने भी डिसेंट खेली थी। बट जो बात वो शिखर धवन की उस टाइम पे थी ना, जो उसने उस करके दिखाया, वो मजेदार था। एंड फोर्थ टेस्ट मैच भी हमने उनको दिल्ली में बहुत अच्छे से हराया था। एंड वो फोर्थ मैच भी आइकॉनिक था बिकॉज अजिंक्य रहाणे मेड हिज डेब्यू एंड रविंद्र जडेजा टुक हिज फर्स्ट फाइफर इन टेस्ट मैचेस। तो ये 2013 की सीरीज का एक जो पूरा आंकलन है कि भाई वो 2012 की थोड़ी थोड़ी खटास मिटा के धोनी ने बोला चलो आगे बढ़ते हैं। वो अलग बात है, इंग्लैंड में जो हारे थे फिर वापस इंग्लैंड से भी हार गए, वो किसी और पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो एक चीज, ये सीरीज में एक चीज याद है, आपको याद होगा कि ये सीरीज शायद हरभजन की भी लास्ट थी, क्योंकि हरभजन ने भी शायद अपना 100 टेस्ट खेला था शायद, क्योंकि वो प्रज्ञान ओझा भी होते थे, प्रज्ञान ओझा भी होते थे उस चीज में, याद होगा। ओझा भाई, प्रज्ञान ओझा भी थे यार। और वो सचिन का लास्ट टाइम था, सचिन की भी लास्ट सीरीज थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो भी एक बड़ा नाम होता था। सबसे ज्यादा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने वाला भी सचिन था, अगर सबको याद होगा तो। देखिए विराट कोहली आते थे शायद 1 डाउन या नहीं, 1 डाउन तो पुजारा आते थे, और सचिन आउट होने के बाद कोई ऐसा सीन हुआ था कि मतलब वो सीरीज मेरे को एक चीज में और याद है, क्लार्क और वॉटसन अभी तक दोस्त नहीं है। तो मैंने एक ऐसी चीज पहली बार देखी है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट है पूरा, कि बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही अलग है। अभी तक वो दोस्त नहीं है, तो वो समझ लो कि अगर उन्होंने निकाला तो वो ये भी रीजन हो सकता था। नहीं बिल्कुल यार। और मतलब ये तो सीरीज है, देखो मतलब पॉइंट पॉइंट तो इतना ही है ना कि यार जीते हारे वो कोई नहीं है, बट क्योंकि बिगेस्ट असाइनमेंट आता है जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। और फिर से आया एक बहुत बड़ा असाइनमेंट हमारा जब हम गए 2014 में। एंड देखो एज ए धोनी फैन बिटर स्वीट मोमेंट है, बट एज ए इंडियन क्रिकेट फैन वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए कि धोनी ने टाइमली रिटायरमेंट ली उस सीरीज में।
और हमें मिला हमारा चिराग, हमारा टेस्ट क्रिकेट को आगे लेके जाने वाला विराट कोहली। ठीक है, तो उसकी भी ऐसी कहानी है कुछ कि धोनी ने पहला टेस्ट मैच मिस किया था एडिलेड में, जो अगर आपको याद होगा कि एडिलेड में पहला मैच था। एंड वो यार वो ना वो वाला मैच दिल से हटता नहीं है, क्योंकि वो वाले मैच में ना जीत गए थे, ले गए थे, बस ले गए थे। चेजिंग 364, वी वर 250, 240, 2 for 2। मतलब कमाल हो गई। मतलब थ्री हम पहुंचे एडिलेड, धोनी पहला मैच से बाहर बैठा है, 2014 की सीरीज है। और हम देख रहे हैं विराट कोहली को पहली बार कप्तानी दी गई है, क्योंकि उसको ग्रूम किया गया था एज अ वाइस कैप्टन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड विराट कोहली आए हैं, स्टार्टिंग में ही उसने भाई दिखा दिया अपना जज्बा, अपना जोश। विजय विजय आउट हुए थे 99 पे, इफ आई रिमेम्बर, एलबीडब्ल्यू दे दिया गया था 99 पे। तब लड़ी लगी थी, तब हमारे ये जो सारे एक्सपोज हो गए थे। रहाणे टक पे गया, अपना रोहित आया, रोहित 6 रन बना के आउट हो गया, रिद्धमन साहा आउट हो गया। फिर जब वो विराट कोहली ने ऑब्वियसली अग्रेसिव शॉट मार के आउट हो गया। तो यार ये एक और मैच है जब हमको लगा यार हाँ जीत तो सकते हैं यार। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जो कि आगे आने वाले टाइम में विराट कोहली ने दिखाई दिया, जिसकी हम चर्चा करेंगे ही। बट ये वो एक सीरीज थी जहाँ पे बिटर स्वीट एज आई सेड, 2014 का पहला मैच एडिलेड, धोनी करते हैं कमबैक सेकंड मैच में कि यार चलो गैबा में मैच है। तब भी 130 रन चाहिए थे, 130 पे 6 कर दिया था यार हमने ऑस्ट्रेलिया को। वो मैच हम 4 विकेट से हार गए थे। एक जो थर्ड टेस्ट मैच था मेलबर्न, विच विल बी रिमेम्बर्ड फॉर बीइंग धोनीज लास्ट टेस्ट मैच, वाज अ ड्रॉ। एंड अपना फोर्थ टेस्ट मैच विल आल्सो बी रिमेम्बर्ड बिकॉज वो भी एक ड्रॉ था। एंड मारा था सैकड़ा, किसने? केएल राहुल ने। ठीक है, केएल राहुल का डेब्यू, अपना अपना फर्स्ट इंटरनेशनल सेंचुरी थी। एंड वो सीरीज पूरा अगर हम देखें तो हम 2-0 हारे, बट इट कुड हैव इजीली बीन 1-1, है ना, इफ नॉट मोर। 1-1 वो सीरीज होती, पर वो रही धोनी की लास्ट सीरीज। एंड उसने हमें दिया अपना, आई थिंक इन आर्ग्यूबली टेस्ट का ग्रेटेस्ट कैप्टन कैप्टन इन द वर्ल्ड, है ना, विराट कोहली। विराट कोहली जो आया, उसने जो रुख बदला है उसके बाद टेस्ट क्रिकेट का, इंडियन क्रिकेट का, वो तो यार देखने वाली बात थी। उस सीरीज का कुछ बताओ, बोथ ऑफ यू बीइंग धोनी फैन, सॉरी कोहली फैंस। मतलब मुझे बताओ कि यार उस टाइम तक आप कोहली फैंस थे, या फिर वही सीरीज थी जहां आपको लगा यार यार ये बंदा भी तगड़ा है? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा वो सीरीज में, कि इंडिया को सिलेक्ट करना, अपफ्रंट होके बात करना, सब जो चढ़ के बात कर रहे थे, मेन चीज वो दिखी थी। और एक चीज, कोहली उस टाइम पे सबको डाउट था, क्योंकि वो इंग्लैंड में 2014 में एक खराब मेरे खेला ख्याल था। से 100 रन मारे थे शायद पूरी सीरीज में, अगर मेरे को याद होगा। एंडरसन, पूरा एंडरसन ने उनको बत्ती बना दी थी, एंडरसन ने खूब बुरी तरह थी। तो उसके बाद इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गई थी और कैप्टनसी दी थी उसको, कोहली को, तो उसमें भी सबको डाउट था कि क्या कोहली कर पाएगा, क्या कोहली नहीं कर पाएगा। बट कोहली ने जो करा तो वो पूरी दुनिया ने देखा, कहाँ से इंडिया क्रिकेट टीम को, टेस्ट टीम को कहाँ से कहाँ ले गया। और सही ये बात। फैक्ट है, जो अभी इंडिया की, अभी नहीं मतलब जो वो छोड़ के गए हैं, वो जहाँ से उन्होंने पिक करी थी, बहुत डिफरेंस है उस टीम में। इसमें याद पे थी यार, 7 नंबर की थी इंडियन टीम जब 7 नंबर पे। तो 8 नंबर पे ले गए। हेलो फॉर अ रीजन। पर एक चीज है कि कोहली की आप बात कर रहे हो, कोहली ने तो चलो 4 सेंचुरी मारी। एक प्लेयर और तो ऑस्ट्रेलिया का भी, भाई स्मिथ जो था, ठीक है। एंड हाँ। स्मिथ ने भी उस सीरीज में काफी अच्छा खेला था। ही ऑल्सो अनाउंस हिमसेल्फ। और सोचो, कोहली तो चलो बैट्समैन ही था, स्मिथ तो ऐसा बंदा था भाई, वो लेग स्पिनर से आके एक आके वहां से टेस्ट का एक वन ऑफ द गोट बैट्समैन, वो वाला, वो उसने अपनी इमेज बनाई है आके। लेकिन स्मिथ की भी एक पर्टिकुलर एक ऐसी मोमेंट रही है, एक ब्रेन फेड मोमेंट रही है, जो आई थिंक बाबा थोड़ा बताओ उसके बारे में भी, क्या हुआ था जो वो देख के वहां पे और फिर रेफरल लेने की सोच रहा था, क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो यार। हाँ नहीं मतलब बाजी बताएंगे कि वो एग्जैक्ट हुआ क्या था। इतना मुझे याद है 2017 2018 की सी जब उसका ही पहला मैच हारे थे हम, उसमें भी लग रहा था भाई ये घर पे आके हमें हराना जाए, पर तो कॉफी, उससे आउट ऑफ। हाँ, उनके कॉफी थी वो कीफी। सी कीफी, पता नहीं उसका नाम। तब वो जो एक ही मैच वो चला है, बाकी कोई मैच नहीं चला। दूसरी चीज, ब्रेन फेड मूवमेंट उनका ये था, जैसे डीआरएस होता है, सबको पता होगा कि डीआरएस होता है, अगर बैट्समैन आउट होता है तो रनर ही बताएगा आपको, कि आप डिस्कस करोगे कि आप लेना चाहते हैं रिव्यू की नहीं लेना चाहते। बट वो एक एक होता है ना कि ड्रेसिंग रूम में देख रहे हैं, क्या मैं लूं कि ना लूं। तो कोहली भी ना, कोहली कोहली देख रहा है क्या कर रहा है, हाँ कोहली चढ़ गया, भाई क्या कर रहा है ये, तू उधर कैसे पूछ रहे है। कोहली अंपायर दोनों चढ़ गए, क्योंकि अंपायर अगर 2008 में देखते और इंडिया का जो अब 2008 के बाद 2018 में अगर डिफरेंस देखोगे,
तो इंडिया क्रिकेट टीम भी बहुत ऊपर गई है, पैसा बहुत आया इंडिया के पास आईपीएल। हाँ, तो वो मूवमेंट मेरे को याद है। वो कह रहा है आ जाओ, वो कह रहा है भाई मैं क्या बताऊंगा पीछे से। तो ये एक मूवमेंट था, ब्रेन फेड मूवमेंट, कि स्मिथ जैसा प्लेयर का एक ऐसा मूवमेंट हो गया कि वो डिस्कस ही नहीं कर रहा रनर से, अपना जो नॉन स्ट्राइकर एंड से वो डिस्कस कर रहा, स्टॉर्म था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है पीटर स्टॉर्म था तब। ओविलियन में डिस्कस कर रहा आउट ऑफ, मतलब क्या लॉजिक था मेरे को नहीं समझ लगा। और ये आपने तो बात करी अंपायरिंग और इंडियन क्रिकेट के स्टैचर में डिफरेंस में, मैं तो धोनी कैप्टनसी में भी डिफरेंस देखता हूँ। अगर ये धोनी होता, आपको याद होगा वो इयन बेल को बुला लिया था उसने वापस कि भाई आज स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है ना, ये कोहली ने बोला अवार्ड नहीं लाता, और अवार्ड जुड़िया अंदर भाई वो। और ये वो बड़ी सीरीज थी ना, इसमें ईशांत शर्मा ने ऐसे ऐसे किया था स्टीव स्मिथ को। हाँ यार, ये भी वन ऑफ द आइकॉनिक सीरीज थी यार। मतलब ये जीती थी, 3-1 जीती थी, ये 4-1 जीती नहीं, 3-1 जीती, 2-1 एक जीते। उसमें कोहली इंजर्ड हो गया था, शोल्डर पे लग गई थी शायद ना, लास्ट रन में जीता था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर और भाई, हाँ मैं वही कह रहा था, फिर ब्रेन सीरीज ट्रेड हो गए। जो विराट कोहली वाली सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, एक सीरीज याद होगी जो जीती थी इंडिया, फर्स्ट सीरीज विन इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें एक आइकॉनिक मोमेंट एक था कि इंडिया जो सीरीज जीती वो ऐसा ऐसा करके जब सब डांस करते हुए गए थे, मतलब एक वो सीरीज एक अल्टीमेट थी। उसमें इंडिया का एक ट्रांजिशन जो था ना, कि एक सक्सेसफुली ट्रांजिशन हुआ था 2015 में, जो विराट कोहली ने करा 2018 में बता दिया कि मैं वो राह सही पकड़ी थी और मैंने इंडिया टीम को बहुत ऊपर ले गया। वो सीरीज इंडिया जीती थी, 2-1 से जीती थी। तो 2-1 से जीती थी, लास्ट टेस्ट भी जीत जाती अगर बारिश ना होती तो। बिल्कुल सिडनी। प्लस उसमें एक सीरीज में आपको याद होगा, स्मिथ नहीं थे, वार्नर नहीं थे, दोनों नहीं थे, क्योंकि उनको बैन लगा हुआ था, वो सैंड पेपर के चक्कर में उनका 1 साल का बैन था। प्लस उस सीरीज में एक चीज और हुई थी, टिम पेन और पंत का बेबी सीटर का आपको इशू होगा, तो वो बहुत उन्होंने बकवास करी थी पेन ने। तो पंत जैसी सीरीज जीते थे या कहीं भी टेस्ट में जाते थे, वो हर बच्चा पकड़ लेता था, हर बच्चा पकड़ के अरे बच्चा नहीं भाई, उसने उसने टिम पेन की वाइफ है ना, मतलब आप कमाल मानोगे नहीं। टिम पेन ने तो पहले बोल दिया कि भाई मैं और मेरी वाइफ जाएंगे, पर्थ में सर्किट होता है, आप ऐसे कहीं पे बाहर जाएंगे, तू बेबी सिट करियो घर पे बच्चों को आके। फिर ऐसा कुछ हुआ था कि पेन की जो वाइफ थी ना, उसको ये पता नहीं था कि इतना बड़ा, उसने ऐसे लाइक कमेंट, ऐसा रिमार्क मारा है मैच के अंदर, और अगले दिन कुछ हो रहा होगा, कुछ लाइक आया होगा पंत एंड टिम पेन की वाइफ और उसके बच्चे होंगे। तो पंत ने जोकिंगली उसके साथ में फोटो खिंचवा ली बच्चों के साथ में, पीछे उसकी टिम पेन की वाइफ थी। एंड टिम पेन की वाइफ ने उसको कर दिया सोशल मीडिया पे पोस्ट। टिम पेन की वाइफ को पता नहीं था ये सब पीछे चल रहा है। अगले दिन 1-2 दिन बाद उसके 1-2 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए, सारे इंडियन, और आगे कमेंट्स मार रहे हैं कि वाह ये क्या है, ये वो क्या है। और वो बंदी फ्रीक आउट हो गई कि हो क्या रहा है करके, मतलब इतना पंत पंत की तो बात ही अलग है। इसी इसी सीरीज में हुआ था, इसी मैच में हुआ था इनफैक्ट, जिसमें आई थिंक इसको भी अपना कौन था, एरन फिंच था पहले आके, पेन उसको भी कुछ कह रहा था रोहित शर्मा को कि आईपीएल में कौन सी टीम में खिला सकता है, ये वो ऐसा था करके कुछ कुछ। और फिर बाद में एरन फिंच से पूछते हैं, एरन फिंच कहते हैं कि मैं तो सारी टीम्स में खेला हूं, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, ऐसा करके कुछ कुछ। काफी सारी बातें हुई थी इसके अंदर। बट आप पंत वाला बताइए, आप क्या बता रहे थे पाजी, पंत का बताओ थोड़ा। भाई पंत का वो सीरीज में उसने हर बंदे से पंगा लिया था, मैथ्यू वेड से भी पंगा लिया था, हर बंदे से उसने पंगा लिया था। लेकिन जो वो सीरीज एक, मेरे को जो एक वो एक पॉइंट है ना, वो है विराट कोहली का एग्रेशन, और टिम पेन के साथ छाती से छाती मिला के ऐसे करे, मतलब भाई तू कौन है, तू कौन है, वो टिम रन भाग रहा है, उसके आगे जाके खड़ा हो रहा है यार। टिम वो पेन ने सीरीज तो में विराट कोहली एक लेवल अलग था यार। वो पुजारा छाती में बॉल खाता रहता था यार, पूरी बॉडी में उसने बॉल खाई है, अपनी कहाँ का निशान पड़े हैं, मतलब वो ये सीरीज उस बहुत सीरीज ने कैप्टन, उस सीरीज ने कैप्टन तो हमें दिया ही दिया, मतलब दिखा दिया कोहली ने कि मैं ग्रेटेस्ट कैप्टन हूँ। हमारे को विकेट कीपर कैसे तगड़ा मिल गया यार, ऋषभ पंत, जो आज मैं चाहता हूँ, मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा को बिठाओ बीजीटी के बाद और बनाओ पंत को कैप्टन। सिंपल सी बात है, पंत को बना दो कैप्टन और पंत को बोलो कि भाई तेरी टीम है, तेरे को देनी चलानी, तू चला, तेरे को सपोर्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम वही हो गई ना, अब वो पेशेंस लेवल रहा नहीं इंडियन फैंस का भी। हम जैसे लोग हैं, अब जैसे सरफराज खान की बात ले लो, सरफराज खान डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म, इतना इतना अपनी घिस के आया है, अब हम उसको बोलेंगे कि भाई ये दो एक सीरीज नहीं चला, बिठा दो, है ना। पंत के साथ वो नहीं करेंगे ना, तो उसने क्या, अरे और 4 टेस्ट मैच में इसी सीरीज के हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में फॉलो ऑन दिया था यार। मतलब इससे ज्यादा कमाल की बात क्या हो सकती, 622 रन मारे थे पहली इनिंग्स में, जैसे पुजारा ने 193 मारे थे, पंत ने 159 नॉट आउट मारे थे, और 300 पे लगा दिया था। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि थोड़ी थोड़ी सी डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन टीम थी, बट ऑस्ट्रेलिया स्टिल ऑस्ट्रेलिया।
मतलब वो कोई बॉलर्स तो पाकिस्तान सही थोड़ी थे, बॉलर्स तो सेम थे, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस वही थे। बॉलर चारों वही थे, इनके जो टॉप के बॉलर है, लायन लायन भी था, पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, वही तो थे चारों। और तब भी हमने उनको लताड़ दिया था, बट वही बारिश आ गई, बचा लिया ऑसीज को 3-1 से। बट जीते, बाबा, बहुत अच्छी लगी। एक चीज और बताओ मेरे को, पंत ने एक और सीरीज में भी करा था, वो बताओ मेरे को। कौन सा? जब एक नेक्स्ट सीरीज में करा था, टूटा है गाबा का कवर, वो बताओ मेरे को। टूटा है वो तो यार देखो, मतलब ये तो हम सीरीज जीत गए 2-1, लोगों को लगा कि भाई ये हो गया तुक्का। क्यों लगा लोगों को तुक्का? क्योंकि जब हम अगली बार ऑस्ट्रेलिया गए, पहले ही मैच में न्यूज थी कि भाई हमारे किंग कोहली पहले खेलेंगे एक मैच, फिर उसके बाद चले जाएंगे, रहाणे करेगा कैप्टनसी। और उसी एक मैच में हुआ ऐसा कांड जो आज तक इंडियन क्रिकेट टीम याद रखती है। चलो, वो अब वो इतनी बैड मेमोरी नहीं है, क्योंकि सीरीज एंडेड ऑन अ गुड नोट। बट वो 36 ऑल आउट का जो मैच था, मतलब वो तो कमाल हो गई। वो जो पिंक बॉल में इन्होंने हमारे इधर उधर, वो कहते हैं ना, वकार और इफी कहते हैं, जरा सी बॉल इधर उधर हुई और फट गए इनके वो सी। तो वही हुआ था इंडियन टीम के साथ कि भाई 36 रन पे ऑल आउट। और उसके बाद जो स्टोरी लिखी है ना, वो तो भाई भगवान ने फुर्सत में ही लिखी है। मतलब मेलबर्न में रहाणे का सैकड़ा, विहारी और अश्विन का सिडनी में वो रेस्क्यू जॉब, टूटी हुई उंगलियों के साथ, टूटे हुए हाथों के साथ, फिर जो हमने तोड़ा है गाबा का घमंड, जीत गई है टीम इंडिया। मतलब अगर मेरे को, वैसे सुनील गावस्कर ने एक वो फेमसली कहा था ना कि यार, व्हेन आई एम ऑन माय डेथ बेड, आई वांट टू सी धोनी वर्ल्ड कप विनिंग सिक्स फॉर द लास्ट टाइम। मैं ये बोलता हूँ, मेरे को एक बार वो जो अपना कमेंट्री है ना अपने राजदान सर की, ये विवेक राजदान की, टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है टीम इंडिया, भाई मैं अब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद ना, भगवान कसम, मैं उसी यूट्यूब पे जाने वाला हूँ, वही सीरीज। क्योंकि उसमें गिल ने अनाउंस किया अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे। यार क्या बॉलर थे हमारे पास, टी नटराजन, जो उसके बाद ना टेस्ट इंजर बैठा था, सिराज नया नया आया था, सिराज का डेब्यू हुआ था उस सीरीज में, वॉशिंगटन सुंदर ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, शार्दुल ठाकुर आए थे। मतलब ये कोई टीम है जीतने वाली? रोहित शर्मा था, चलो रोहित शर्मा ने भी कुछ नहीं किया, और जितवाया किन्होंने, इन नए लड़कों ने। मतलब वो तो जो गाबा का घमंड तोड़ा है ना, आई थिंक वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्रीज, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। एंड 2001, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा कि 2001 की, जिसमें हमने स्टार्टिंग में बात करी, 2001 के मैच के पास कोई मैच आएगा, बट ये वो मैच है। और इसकी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज हमने गाबा का घमंड तोड़ा था, बट जहां से इंडिया ने कमबैक किया था, और वो लास्ट डे पे जब धूप आ रही है, थोड़ा बारिश आ रही है, थोड़ी धूप आ रही है, थोड़ी बारिश आ रही है, और फिर वो लेओन ने जो, मतलब अभी तक फेमसली याद है, लेओन ने बाहर निकाली थी बॉल इतनी ज्यादा, और उसके बाद क्या करता है बैट्समैन, थोड़ा देखता है कि यार क्या करना है क्या नहीं, ऋषभ पंत ने निकाल के अगली बॉल पे छक्का। मतलब वो एक माइंडसेट डिफाइनिंग मोमेंट था इंडियन क्रिकेट का। एंड उसके बाद इंग्लैंड में जो हमने कारनामे किए, गाइस शुड फील हेल फॉर 60 मिनट्स, और ये सब, ये कुछ कुछ सीरीज ही रहती हैं जो हमेशा याद रहेंगी। बट ऑन दैट नोट, आई थिंक वी वेंट ऑन अ वेरी स्वीट नोट। एंड उसके उसके साथ में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एनी प्रिडिक्शंस फॉर द अपकमिंग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, मतलब फ्रॉम योर एंड, यार आपके हिसाब से 5 मैच की सीरीज, पहली बार हो रहा है जब 5 मैच की सीरीज हो रही है, ठीक है, लिए देव ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को जीतने हैं उसमें से 4 मैच, चार चार मैच जीतने हैं, 4-0 4-1 जीतना है, ठीक है। नहीं, 4-0, 4-0, हारना नहीं है कोई मैच। चलो, मतलब मुश्किल से और मुश्किल कर दिया बेसिकली, हाँ। चलो ठीक है, 4-0 मैच जीतना है, ठीक है। तो क्या प्रिडिक्शन है? मैं कहता हूँ चलो अभी 4-0 को, इमोशनल एंगल को बाहर निकालते हैं। गिवन कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, बुमराह फुल्ली फिट है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, लकीली चलो चाहे जो भी है, आउट ऑफ फॉर्म, बैड फॉर्म, एवरीथिंग अवेलेबल तो है ना यार। मतलब कोहली किसी बार अवेलेबल नहीं था, उस बार रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं था, ठीक है, सारे प्लेयर फुल्ली फिट है, ऋषभ पंत हमारे वापस आ गए हैं, ठीक है, सिराज है। रिसोर्सेज के मामले में हम सिर्फ कॉन्फिडेंस के मामले में डाउन है, रिसोर्सेज के मामले में नहीं है। गिवन दैट, पाजी आपकी प्रेडिक्शन फॉलोड बाय अभिषेक, आपकी प्रेडिक्शन, फिर मैं बताऊंगा कि इस बीजीटी की आपकी प्रेडिक्शन क्या है, व्हाट विल बी द फाइनल स्कोर लाइन। यार मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं न्यूजीलैंड सीरीज के बाद मेरे को ऐसा लगा था कि इंडिया पूरी हारेगी, बट क्योंकि एक हर प्लेयर का ना एक एक ऐसी सीरीज डिफाइनिंग आएगी आएगी, या उसको वो लेजेंड बनाएगी या उसका करियर खत्म करेगी। क्योंकि अब एक टाइम एक ऐसा आ चुका है कोहली के लिए, जो रोहित तो मैं कहूंगा टेस्ट में लेजेंड नहीं है, ओडीआई में तो लेजेंड है ही है। शायद कोहली की अगर ये टेस्ट सीरीज 400-500 रन वाली बन गई,
तो वो लेजेंड की हिस्ट्री में आ जाएंगे इन टेस्ट। ओडीआई में तो वो है ही है, वो टेस्ट में आ जाएंगे। अगर कोहली चला तो डेफिनेटली इंडिया इज विनिंग, बट 4-0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना भी अच्छा टीम नहीं है हमारी, इतनी भी मतलब ऑस्ट्रेलिया इतनी भी बेकार नहीं है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है मे बी इफ कोहली की सीरीज चलेगी, सिर्फ कोहली की मैं कह रहा हूँ, बाकी प्लेयर चल गए वो एक आधा मैच, बट कोहली की चल गए तो इंडिया शायद 3-1 से जीत सकती है। बट कोहली नहीं चला, इंडिया मे बी 4-0 5-0 ऑस्ट्रेलिया मतलब जीतेगी। बताओ भाई अभिषेक, आपका क्या प्रेडिक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अलोंग सेम लाइंस कि भाई जो कोहली है भाई, देखो मोस्ट लाइकली ना इसकी लास्ट सीरीज होगी है, ठीक है। एंड अगर पीक वाली सीरीज होती है तो ऑब्वियसली हम बीजीटी फाइनल खेल जाएंगे। बट अगर ये लास्ट सीरीज रहती है कोहली की, वो स्लंप रहता है, तो आई डोंट सी इंडिया विनिंग मोर देन 2 टेस्ट मैचेस, ठीक है। तो मेरे को तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का 3-2 रहेगा, गिवन दी फैक्ट कि भाई एक तो न्यूजीलैंड की तरफ से जो हार के आ रहे हैं, और देखो कोहली पे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, 400-500 रन की सीरीज नो डाउट आ सकती है। बट प्रॉब्लम इज कि हमारा जो कोच है अभी, वो एक्सपेरिमेंटेशन एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन, वो वैसे वाले बंदे हैं जो काफी टाइम से क्रेडिट मांग रहे थे, तो अब काफी चीजों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने के क्रेडिट मिल रहे हैं उनको, कि भाई इतने सालों बाद इंडिया में टेस्ट सीरीज हारना या श्रीलंका से हारना अब आई थिंक जाके बीजीटी में भी हारने वाली है टीम इंडिया, थर्ड स्ट्रेट WTC फाइनल नहीं खेलते हुए देख रहा हूँ मैं। अगर न्यूजीलैंड का लास्ट वाला टेस्ट मैच भी जीत जाते तो थोड़ा एक चांस रहता, ऑफ चांस रहना। बट ऑस्ट्रेलिया में जाके प्राइम स्टार्क, आपका हेजलवुड, आपका कमिंस, ठीक है, और अच्छे अच्छे और भी उनके काफी प्लेयर्स हैं, उनके सामने जाके 4-1 जीतना या 4-0 जीतना बहुत ही टफ चांस है इंडिया का। तो आई सी इंडिया नॉट विनिंग मोर देन 2 टेस्ट मैचेस। बट हाँ, आई सी अ गुड एंड टू कोहलीज टेस्ट करियर एटलीस्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर वो 400 साढ़े 400 रन मारते, 500 रन मारते एंड देन जाके इंडिया नहीं खेलती है, तो उसके बाद में मेरे को लगता है उनके लिए कोई पॉइंट भी है टेस्ट में और खेलने का। आई थिंक इल मेक वे फॉर द यंगर टैलेंट। सो दैट इज माई प्रिडिक्शन, 3-2 विन फॉर ऑस्ट्रेलिया। मेरा मतलब एकदम रिवर्स कर दो, इंडिया पहुंचेगी तो नहीं बीजीटी फाइनल में, इतना भी ऑप्टिमिस्टिक फैन नहीं हूँ, है ना। बट 3-2 इंडिया सीरीज जीत रही है। विराट कोहली का हो रहा है कमबैक, कोहली का आ रहा है फिर से पीक। रोहित शर्मा का भी बहुत रन आने वाले हैं सीरीज में, देख लेना, ठीक है। और वो खेलेगा कुछ फायर नहीं कभी, 100 फ्रॉम 89, 120 फ्रॉम 100। 3-2 जीतेगी इंडिया, पहुंचेगी नहीं बीजीटी, बट फिर ऑस्ट्रेलिया को हरा के आएंगे और हैट्रिक ऑफ बीजीटी विंस होगी। एंड दैट इज ऑल वी कैन होप। वी कैन ऑब्वियसली होप कि 4-0 हो सीरीज हमारे उसमें हो, पर अब इट्स टू स्टीप अ चांस, स्टीप चैलेंज फॉर इंडिया टू सक्सीड। तो एक होप ही कर सकते हैं, इस वीडियो को एंड में यही बोलेंगे यार कि यार आई होप इंडिया विंस, एंड वी ऑल होप इंडिया विंस। बट वही है कि देखो इंडिया हार भी गई तो आईपीएल पे फोकस कर लेंगे यार, और क्या, मतलब यही तो करते हैं हम, तो यही करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट आईपीएल वीडियो आल्सो, एंड वी आर वाचिंग दैट यू आर वाचिंग आवर आईपीएल वीडियोस मोर। तो आप बताओ, अगर आपको इंटरनेशनल ज्ञान नहीं चाहिए, हम पूरे दिन आईपीएल में बात कर सकते हैं, हम एक एक टीम को रिव्यू कर सकते हैं। तो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज लेट अस नो हाउ डू वी रिव्यू द ऑप्शन दैट इज टू बी टेकन प्लेस इन सऊदी अरेबिया ऑन 24-25 जेड्डा में है वो। अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि जेम्स एंडरसन ने भी रजिस्टर कर लिया उसके लिए। तो 24-25 नवंबर को है। योर वैल्यूबल फीडबैक इज मोस्ट वेलकम इन द कमेंट बॉक्स, एंड लेट अस नो would you want a team wise review, or just like we did for retentions आपको एक ही वीडियो चाहिए? So on that note, thank you so much for tuning in, and I hope you have watched till here, and if you have, we love you. नहीं, Thank या you तो so much देखने everyone. वाला, या तक देखने वाला या तो ट्रू फैन होगा या सिद्धार्थ होगा, इन दो लोगों में से कोई होगा। Okay, bye. और कोई हो नहीं चलो, सकता। तो भाई कमेंट कर देना जो सा भी, ठीक है, और हमारा हम ठीक टेस्ट है। करेंगे। Subscribe, तब subscribe, please subscribe, please क्या subscribe. सब्सक्राइब करवा रहे हो यार? ठीक है, चल Please सब, subscribe. ठीक है, ठीक है, Bye. चलो गाइस, बाय। Okay, thank you.